आप देख रहे हैं शक्ति महापर्व और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। भक्ति, शक्ति और आस्था का महापर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही 9 दिनों तक व्रत भी रखा जाता है। जगत की देवी मां दुर्गा की पूजा करने से भक्तजन की हर मनोकामना पूरी होती है। और इन्हीं सभी बातों पर आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित कमलेश मिश्र जी, जो कि संस्थापक हैं वैदिक घनाथ के। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज 22 सितंबर है और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। तो पंडित जी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जानी चाहिए माता रानी की। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं तमाम आईएनएच के दर्शकों को और जितने भी सनातनी हैं उन सबको मां भगवती की संपूर्ण कृपा बनी रहे। इस साल सबसे पहले एक्चुअली बहुत अच्छा ये है कि पूरे दिन मुहूर्त है, लेकिन विशिष्ट जो मुहूर्त है वह सुबह में 6:30 से 7:30 बजे तक पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त है आप 9 से लेकर के 10:30 बजे तक मां की आराधना पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में आप दोपहर को 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक अभिजित मुहूर्त में मां की कलश स्थापना पूजा कर सकते हैं। शाम को 3:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक का विशिष्ट मुहूर्त है। लेकिन दर्शकों ये जान लीजिए कि इस बार कोई भी ऐसा अशुभ योग नहीं है, इसलिए सारा दिन ही मुहूर्त माता जी का बना हुआ है। जी पंडित जी, ये भी हम जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि विधान के अनुसार कलश स्थापना की जानी चाहिए, जैसे कि माता रानी प्रसन्न हो। जी, हमने जैसे दर्शकों को अभी बताया कि 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। फिर 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। और अभिजित मुहूर्त तो स्वयं भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त होता है, जो 12 से 12:30 बजे तक है। और ये सारे ही मुहूर्त कलश स्थापना के लिए बहुत ही श्रेयस्कर हैं। कलश स्थापना के लिए विहित है कि आप बांस की एक टोकरी लीजिए, उसमें मिट्टी भरिए और जौ उसमें बोइए, जौ बो करके और बीच में मध्य में मिट्टी का कलश स्थापित करिए। और कलश के ऊपर में आप तेल की या घी की जो भी ज्योति, जो भी आपकी शक्ति हो उसके अनुसार ज्योति को प्रज्वलित करिए। ये विशेष ध्यान रखना है कि जो लोग मां की ज्योति, अखंड ज्योति घर में जलाते हैं, शुद्धता का बहुत ख्याल रखना है, तभी आपको पूजन का पूरा लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि कलश स्थापना में कौन कौन सी वो चीजें हैं जो विशेष तौर पर माता रानी को चढ़ानी चाहिए और कौन कौन सी वो मंत्र होती है जिससे कि माता रानी प्रसन्न होती है। माता जी के लिए है, देखिए कलश स्थापना जब करें, जो भक्त लोग हैं वो बहुत ज्यादा मंत्र को नहीं जानेंगे, वो भाव प्रधान पूजा करेंगे। लेकिन फिर भी कलश के लिए है कि आप कलश भगवान का ध्यान करें और नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। तो तीर्थों का जल उसमें कलश के अंदर में भर सकते हैं। नॉर्मल जल के साथ में तीर्थों का जल से उसकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि कलश में तीर्थों का पूजन होता है। 33 कोटि जितने हमारी देवी देवता हैं सनातन में पूजे जाने वाले, उन सब का भी कलश में स्थापना और पूजन होता है। उसमें हम सर्व औषधि डालते हैं, कपूर डालते हैं, इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, अक्षत है, दूर्वा घास है, कुश है, आम का पल्लव है, पंच पल्लव है, आम है, पीपल है, गुलर है, बड़ है। ये इस प्रकार से 5 प्रकार के पल्लव डालते हैं और उसके ऊपर ज्योति रखते हैं। जितनी व्यवस्था हो सके, कई बार 5 पल्लव नहीं मिलता है तो लोग भ्रम न पालें, आम की ही डाली टेरी लेकर के और उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। तो इस प्रकार से उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी और दक्षिणा भी कलश के अंदर डाली जाती है। पंचरत्न डाला जाता है। जिसकी जैसी शक्ति हो और श्रद्धा हो उस हिसाब से मां की आराधना करना चाहिए। बाध्यता नहीं है, आपके ऊपर है कि आप राजोपचार पूजा कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं, पंचोपचार पूजा कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं। जी
जी पंडित जी, ये भी समझना चाहूंगी कि आपसे कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए, तो क्या इसके पीछे कोई कारण है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं को भी कलश स्थापना करना चाहिए। एक किंवदंती है, लोगों में है, क्यों पूजा नहीं कर सकती महिलाएं। हाँ, ये है कि जब वो अनुष्ठान जब हम कोई करते हैं तो उसमें पुरुष आगे होता है, लेकिन बिना महिला के वह पूजन सफल ही नहीं होगा जब तक कि उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी साथ ना दें। पूजन को पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए पत्नी का साथ में होना आवश्यक है, और तब यज्ञ पूर्ण रूप से माना जाता है। लेकिन अगर कोई महिला मातृशक्ति, अगर वो देवी जी की आराधना करना चाहती हैं, शक्ति की आराधना उपासना करना चाहती हैं, व्रत पूजन पाठ जप करना चाहती हैं, तो वह बिल्कुल कलश स्थापना कर सकती हैं। जी पंडित जी, और नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को क्या कुछ अनुष्ठान माता रानी का करना चाहिए? किस तरह से, किस विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा की जानी चाहिए? जी, माता जी का दरअसल एक तो जैसा हमने कहा शुद्धता बेहद आवश्यक है, और फिर आप निश्चय करें कि हमको अनुष्ठान क्या करना है। जैसे कि 9 दिन माता जी का जब आप कलश स्थापन कर लेंगे तो दर्शकों आप ये विशेष रूप से ध्यान कर लीजिए, आप कितनी भी देवी देवता, सोना चांदी, पत्थर, मूर्ति, मिट्टी जिसकी भी रखें, लेकिन जो देवी जी का वास होता है ना, वो कलश के ऊपर जो ज्योति जलती है, माता जी उस ज्योति में ही वास करती हैं। ये जान लीजिए, पूजा के लिए आप मूर्ति के रूप में पूजन कर सकते हैं, लेकिन देवी जी का जो वास है वो ज्योति में है। और ज्योति में क्यों है तो जानिए, ब्रह्मांड में जो सबसे पवित्र चीज है वह है अग्नि। इसीलिए हम अपनी कन्याओं को, नारी शक्ति को भी अग्नि से तुलना करते हैं कि आप आग के जैसी पवित्र हो। इसीलिए हम अग्नि के रूप में देवी को हम कन्याओं के रूप में, शरीर के रूप में पूजते हैं। तो देवी जी को आप ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित करें। और इसमें ये विशेष ध्यान रखना है, आजकल नकली चीजें बहुत ज्यादा मार्केट में है, विशेष करके जो ज्योति हम जलाते हैं, घी और तेल, तिल का तेल एकदम नकली है, बहुत ही मिलावटी मिल रहा है। तो आप जब कोई भी डुप्लीकेट मिलावटी चीजों से देवी आराधना पूजा करेंगे वो फलित नहीं होगा। तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। फिर 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष किया जाता है, माता जी को प्रसन्न करने के लिए, माता जी की शक्ति को अर्जित करने के लिए, अपने तमाम संकटों को दूर करने के लिए प्रतिदिन एक पाठ दुर्गा सप्तशती का एक भक्त करता है, और वो उसमें 3 से 4 घंटे का समय विधिवत करने में लगता है। तो वो माता जी के लिए आप कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते हैं तो वो पंडित जी, वैदिक आचार्य, विद्वान ब्राह्मणों से, अपने क्षेत्र के कुल पुरोहित से पूजा करा सकते हैं। इसमें यह ध्यान देना है कि मुख एकदम शुद्ध होना चाहिए। गुटखा, तंबाकू इत्यादि खाने वाले आचार्य नहीं माने जाते हैं, इसीलिए ये पूजन में विशेष ध्यान रखना है। जी पंडित जी, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की मानसिक पूजा अर्चना किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो? जी, जिन भक्तों के पास में बहुत सामग्री व्यवस्था करने का नहीं है, कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि महाराज जी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, इतनी सामग्री नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं है, तो मैं माता जी को कैसे मनाऊं? तो दर्शकों आप ये जान लीजिए कि भगवान को पहले भाव बहुत प्रिय है, और आपका यदि भाव शुद्ध है तो भगवान का प्रभाव आपसे सीधे जुड़ेगा। मन से याद करिए, मन को अति पवित्र रखिए, किसी से तुलना मत करिए, मन में किसी प्रकार का राग द्वेष मत करिए, ईर्ष्या मत करिए। आप भगवान को यही बोलिए कि आपने मुझे सुंदर, दिव्य, बड़ा भाव दिया है और मैं भाव से आपको स्मरण करती हूं, आपके दिव्य स्वरूपों का स्मरण करते हैं भगवान का। और फिर इसके बाद में आपको दिव्य मानसिक चीजें चढ़ाते हैं, जैसे कि मानसिक धूपमाघ्रापयामी, मानसिक दीपम संदर्शयामी और महानिवेद्यम निवेदयामी। प्रकृति की जितनी चीजें हैं हेमा, आपने जो बनाया है, जो खाने के योग्य है, प्राप्त करने के, ग्रहण करने के योग्य है, वो सब आपको पूरी सृष्टि के चुनी हुई उत्तम चीजें प्राप्त हों, यह भाव होना चाहिए। जितने सुगंधित पुष्प हैं, मैं बाजार से पैसा लेकर खर्च करके नहीं कर सकता, तो आप उसको, आपको प्रकृति स्वरूप में प्राप्त हो। माता जी कहती हैं कि अजाहम नजाहम शून्यम चा शून्यम चा, मतलब माता जी कहती हैं आप मुझे माने और ना माने, दोनों रूपों में मैं विद्यमान हूं। त्वम स्वाहा त्वम स्वधा, पितृपक्ष में पितरों के रूप में माता जी कहती मैं विद्यमान हूं, तो नवरात्रि के रूप में शक्ति के रूप में भी विद्यमान हूं। तो माता जी कहीं से भी विभेद नहीं रखती हैं। तो मानसिक भाव से, मानसिक अपनी इच्छा शक्ति से मां भगवती की आप आराधना पूजा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में
अंतिम अध्याय में आप देखेंगे जब 13 पाठ पूरे हो जाते हैं तो दुर्गा मानस पूजा करके एक पाठ है, उसमें मानसिक पूजा का विधान है। हिंदी में माता जी का आप स्मरण करते हैं, पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। माता जी उतनी ही प्रसन्न होंगी जितना आप सामग्री के द्वारा मां की अर्चना करेंगे। जी जी पंडित जी, माता रानी को 16 श्रृंगार बेहद ही प्रसन्न होता है, तो इस नवरात्रि माता रानी को क्या कुछ चढ़ाना चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न होंगी, और पूजन सामग्री नवरात्रि में किस चीज का उपलब्ध और कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, माता जी की पूजा में सबसे पहले जितनी भी चीजें आप जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं उसके अनुरूप तमाम सामग्री इकट्ठा कर लें। पान, नारियल, सुपारी, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, कपूर, ये अष्टगंध और चंदन, तिलक, अक्षत, ये सब तैयारी कर लें और माता जी को दिव्य बढ़िया सुंदर मखमली हो या लाल वस्त्र का बिछा करके आसन दें और उसमें माता जी को विराजें। इसके बाद में धूप, दीप, नैवेद्य, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, ये सब करने के बाद में माता जी का 16 श्रृंगार करें। जब आप माता जी को स्नान करा दें तो स्नान के बाद में जैसे हम श्रृंगार वस्त्र धारण करते हैं उसी प्रकार से सौभाग्य स्वरूप माता जी 16 कलाओं को धारण करती हैं। 16 श्रृंगार का मतलब है सृष्टि की सबसे अनमोल खजाना 16 कलाएं ही 16 श्रृंगार के रूप में माता जी धारण करती हैं और ये प्रेरणा देती हैं, हमारे लिए सिंबॉलिक है। जिन देवी देवताओं की हम आराधना करते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, जो उनका गुण स्वभाव है, वैसे ही हम अपने अनुरूप उसको धारण करें देवी शक्ति के अनुरूप, तो माता जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जैसे उनको लाल साड़ी है, लाल चूड़ी है, हरी चूड़ी है, हरी साड़ी है, ये माता जी को बहुत प्रिय हैं। दिन के हिसाब से भी अलग अलग आप माता जी को वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। जैसे भोजन आप प्रसाद नहीं बना सकते, किसी का व्रत है तो माता जी को वो सिंघाड़े का हलवा बना करके भोग लगा सकते हैं, बादाम का हलवा लगा सकते हैं, पंचमेवा का नैवेद्य लगा सकते हैं। ये कभी भी अशुद्ध और अपवित्र नहीं माने जाते हैं। और जैसा हमने कहा, जब आपको कुछ भी ना हो तो मानसिक दिव्य महानैवेद्यम निवेदयामी माता जी को पूजन कर सकते हैं। जो लोग गुड़ की खीर माता जी को अत्यंत प्रिय है उसका नैवेद्य लगा सकते हैं, सामक के चावल का, व्रत के चावल का, ये सब माता जी को बहुत ही प्रिय है। जी पंडित जी, 9 दिनों में माता रानी को भोग के स्वरूप में क्या कुछ अर्पित किया जाना चाहिए? कौन कौन सी वस्तुओं का माता रानी को भोग लगाना चाहिए जिससे कि वो खुश हो जाए? जी माता जी को देखिए हलवा, पूड़ी, चना ये बहुत प्रिय है जी। तो ये माता जी को आप ये व्रत, जो लोग व्रत करते हैं वो भले ना खाएं लेकिन माता जी को वो भोग लगा सकते हैं। और साथ में जो व्रत हैं वो मैंने बताया, सिंघाड़े का हलवा माता जी को भोग लगा सकते हैं, साथ में बादाम का हलवा लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। माता जी के लिए फल आप निवेदित नैवेद्य के रूप में कर सकते हैं। गुड़ की खीर माता जी को नैवेद्य में आप भोग लगा सकते हैं। तो ये चीजें आप माता जी के विशेष रूप से भोग में आप जितना आपकी शक्ति सामर्थ्य व्यवस्था हो आप अर्पित करें, वो माता जी बहुत ही प्रिय होंगी। प्रार्थना करें, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे गृहाण सुमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी, मां भगवती उसको प्रेम से स्वीकार करेंगी। जी तो जाना आपने कि माता रानी को नवरात्रि के 9 दिनों में क्या कुछ भोग लगाना चाहिए और किस विधि विधान के अनुसार माता रानी की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। पंडित जी, आपसे ये भी समझ लेते हैं, नवरात्रि में जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो उस दौरान कौन से वो मंत्र हैं जिसका उच्चारण हम करें जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाए? जी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता जी का ये अनुष्टुप छंद मंत्र है जो बहुत फेमस है, इसको लोगों को पाठ करना चाहिए। ज्ञानी नाम अपि चेतांशी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसका पाठ करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस प्रकार की शक्ति की आप कामना करते हैं, जो चीज आपके पास नहीं है, उसके लिए माता जी को शक्ति के रूप में आवाहन करके स्थान देकर प्रतिष्ठा करके पूज सकते हैं। माता जी का अति विशिष्ट गोपनीय मंत्र है, नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये माता जी इसी मंत्र से पूरी सृष्टि का निर्माण करती हैं। ऐं माता जी का बीज है जिससे एक ऐं मात्र के बीज मंत्र से पूरा ब्रह्मांड का जो जन्म हुआ है वो ऐं है।
और ह्रीं से ये पूरा जो केयर हो रहा है, जो पालना हो रही है, जो देख रेख हो रही है, जो व्यवस्था बनी हुई है, उसे ही ह्रीं कहते हैं। और क्लीं, जितने भी चीजें अव्यवस्थित हैं, मिसयूज हैं, शोषण है, दोहन है या गलत फायदा है, उसी का रूप है संहार या विनाश। तो ऐं ह्रीं क्लीं तीनों रूपों में माताजी इस सृष्टि को केयर करती हैं, संभालती हैं और अपने शक्ति को अनुभव कराती हैं। तो जो लोग मां भगवती की उपासना आराधना करते हैं, उनके ध्यान में जब जाएं तो ये सोचें कि माता जी के ऐं बीज मंत्र में कितना पावर होगा, ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी दुनिया ब्रह्मांड की रचना कर देती हैं। तो ये बहुत ही गोपनीय है। जैसे हमने कहा महामाया प्रयच्छति, मां भगवती पूरी सृष्टि को माया के अधीन कर रखी हैं। योग माया है वो स्वयं, उनको जान पाना इतना सरल नहीं है। इसीलिए साधकगण अपना जीवन पूरा समर्पित करके मां भगवती की आराधना में लगाते हैं। जी पंडित जी, हमारे दर्शकों को एक छोटा सा मंत्र बता दीजिए, सरल सा, जिससे कि वो माता रानी को प्रसन्न कर सके और बेहद ही सरल तरीके से उस मंत्र का उच्चारण कर सके। जी, मां भगवती को आप जब कोई बहुत मंत्र ना जाने तो नाम मंत्र से स्मरण कर लें। ओम दुर्गायै नमः, या ओम देव्यै नमः, या ओम भगवत्यै नमः, या ओम त्रिपुर सुंदर्यै नमः। इस प्रकार के नाम मंत्र से मां भगवती को आप ध्यान और स्मरण कर सकते हैं। मां से क्षमा मांगिए। दयामयी दया करो, प्रणाम बार बार है। कृपामयी कृपा करो, प्रणाम बार बार है। न शक्ति है न भक्ति है, विवेक बुद्धि है नहीं। ज्ञानवान हूं नहीं, पूर्ण शुद्धि है नहीं। विपत्तियां अनेक, अम्बे आपदा अपार हैं। क्षमामयी क्षमा करो, प्रणाम बार बार है। सबसे बड़ी पूजा है अंतिम में क्षमापन। साष्टांग हो जाइए, शरणागत हो जाइए, तो यह सबसे बड़ी पूजा है। जी जी पंडित जी, हमने देखा है अक्सर पंडाल वगैरह में माता रानी की स्थापना की जाती है, तो ऐसे में विशेष पूजा अनुष्ठान किया जाता है। जब घर में हम कल स्थापना करें, माता रानी की पूजा करें, तो वो सरल सी विधि जो हमारे सभी दर्शक कर सके, वो एक विधि बता दीजिए पंडित जी। जैसा दर्शकों हमने आपको बताया है कि जब आप विधि विधान में बहुत ना जाएं, कुछ भी ना करें, तो माता जी का एक दीपक अखंड ज्योति जला लें, कलश स्थापित कर लें। एक बांस की टोकरी हमने बताया है। अगर टोकरी ना हो तो मिट्टी नीचे भी लगा लें, उसी में जवारा बो दें और इसके बाद में उसमें कलश स्थापना कर लें और ज्योति को ही देवी मान लें, ज्योति देवी विराजमान है। और माता जी की जो भी भक्ति हो, नाम लें, भजन करें, कीर्तन करें, जो आपसे बन पड़े वो माता जी का करिए। लेकिन याद रखिए, पूरी सृष्टि में सुन लें INH न्यूज के माध्यम से, और मैं वैदिक घनात लेकर के आया हूं आपके लिए, तो ये कि आप खाली देवी पूजा करके और नारी का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी पूजा पूरी व्यर्थ होगी। हमारी यह सृष्टि का जो सृजन होता है, निर्माण होता है, जो अभिवृद्धि होती है, वो नारी शक्ति का सम्मान करके है। और आज जिस प्रकार से नारी का अपमान हो रहा है, नारी का दोहन हो रहा है, नारी का शोषण हो रहा है, नारी को हम भोग की दृष्टि से देखते हैं, तब आपका एक रत्ती भर कल्याण नहीं होगा। मां भगवती काल बन करके टूट पड़ेंगी। तो ये विशेष ध्यान रखिए, हम नारी शक्ति को प्रथम कन्या के रूप में पूजते हैं और अपने घर में गृह लक्ष्मी बना करके उनको रखते हैं, उनको मर्यादा मानते हैं। घर की वो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय है, और जहां नारी को यह अधिकार दिया जाता है, वही वास्तविक रूप में मां भगवती की सेवा, आराधना और पूजन है। जी, तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जब तक आप अपनी महिलाओं, अपने घर की नारियों की रक्षा नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तब तक माता रानी भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। और जाना आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने कि नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के स्वरूपों की पूजा की जाती है, किस विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा की जानी चाहिए, क्या कुछ उन्हें भोग अर्पित की जानी चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न होती है, कौन से वो मंत्र होते हैं जिसका उच्चारण आप करें जिससे कि मां प्रसन्न हो जाए। सभी बातों पर पंडित जी ने विस्तार से हमारे साथ जानकारी साझा की है। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही।